तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट लेंगे। तो देखिए DEW इसका मतलब है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, और इसको कहते हैं नॉर्मली लेज़र वेपन कहा जाता है। और लेज़र वेपन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हमारे वेपन्स होते हैं ना, बड़े महंगे आते हैं। और ये जो है ना, हम बहुत सारे तो वेपन्स तो ऐसे हैं जिसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कराते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास भी नहीं है। जैसे कि हम रशिया से इंपोर्ट कराते हैं, फ्रांस से इंपोर्ट कराते हैं, और इज़राइल से इंपोर्ट कराते हैं, अमेरिका से इंपोर्ट कराते हैं। तो यहाँ पर देश का पैसा काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, और यहाँ पर उसकी एक्यूरेसी भी थोड़ी सी ऐसी ही होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर DEW यानी कि ड्यू की बात करें, तो शॉर्ट फॉर्म में ड्यू ही कह लो उसको, तो ड्यू की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, उसकी स्पीड यहाँ पर जो है सुपीरियर होती है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिसीशन के साथ भी आते हैं, और इससे यहाँ पर देश का खजाना जो है ना, वो भी यहाँ पर जो है ना लुटने से बच जाता है। क्योंकि जो दूसरे देश जो सामान बेचते हैं ना, वो सस्ते में नहीं बेचते बल्कि बहुत ज़्यादा महंगे में बेचते हैं। और मजबूरी होती है, देश की सुरक्षा करने के लिए हमें यह खरीदना भी पड़ता है। तो इससे देखा जाए तो देश का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इसी वजह से जो DRDO है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पर भारत में काम करता है नए नए तरीके के जो वेपन्स है उसको बनाने के लिए और उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर अप्रैल के महीने में लेज़र वेपन बनाया था, जिसकी जो क्षमता थी वो 30 किलोवाट आवर थी। और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक वेपन था, जिसको यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट भी किया गया था कि किस तरह से एक ड्रोन को यहाँ पर उसने सिंगल शॉट में मार गिराया था। तो किस तरह से यहाँ पर जो ड्यू है वो पूरे डिफेंस को यहाँ पर जो है चेंज कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसके आने से, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप यहाँ पर क्या सोचते हो, क्या भारत यहाँ पर लेज़र वेपन के ज़रिए जो है ना अपनी डिफेंस को मजबूत करना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या यहाँ पर आपको लगता है कि भारत को और ज़्यादा जो है ना कैपेबिलिटी वाला यहाँ पर जो है ना लेज़र सिस्टम जो है ना, या ड्यू कह लीजिए, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, उसको बनाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए अभी रिसेंटली यहाँ पर भारत ने जो है ना क्या किया था कि MK2A नाम से जो है एक लेज़र वेपन जो है ना डेवलप किया था। और उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है हमें वो दिखाया भी था कि किस तरह से इस लेज़र वेपन ने एक ड्रोन को यहाँ पर मार गिराया था, वो भी बिल्कुल बेहद ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। यानी कि यहाँ पर भारत ने कोई मिसाइल नहीं मारी जो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है, और ना ही यहाँ पर कोई भी इंटरसेप्टर से जो है ना इसको इंटरसेप्ट किया, बल्कि यहाँ पर लेज़र बीम से यहाँ पर उसको डैमेज कर दिया। और जो ड्रोन था वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया था। यानी कि यहाँ पर भारत जो है ना उन कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया था जिसके पास ऐसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि ड्यू है, जो लेज़र जो बीम होती है उसके ऊपर काम करते हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक ब्रेक थ्रू था, और इससे यहाँ पर भारत की जो कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पर सामने निकल कर आई थी कि भारत यहाँ पर क्या क्या कर सकता है। अब देखिए ये जो हाई एनर्जी वेपन्स जो होते हैं, हाई डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पर बड़ी कमाल की चीज़ होती है। यानी कि यहाँ पर जो है ना अपनी सहूलत के हिसाब से जो कैपेसिटीज़ है, उसकी कैपेबिलिटीज़ है, उसको यहाँ पर हाई एंड लो कर सकते हैं। और ये जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के पल्सेस भी छोड़ सकता है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना ये क्या काम करता है कि इतनी सारी जो एनर्जी होती है ना वो एक जगह पर कंसंट्रेट करके जो है ना उससे यहाँ पर डायरेक्ट शॉट मारता है। और इससे क्या करता है कि या तो उस डायरेक्ट शॉट से यहाँ पर उसका जो मेटल है वो यहाँ पर मेल्ट हो जाता है, या फिर अंदर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर उसकी जो फंक्शनिंग है वो यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो बिना किसी शॉट मारे, बिना किसी चीज़ के यहाँ पर जो है इंटरसेप्टर के हम यहाँ पर जो है ना अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना क्या करते हैं कि अगर हम लेज़र बीम से यहाँ पर अटैक करेंगे तो उसके जो मेटल की जो कवर है वो सारी की सारी गल जाएगी और पूरा वो डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा भी ये जो लेज़र वेपन है, लेज़र बीम वाला वेपन्स है, वो यहाँ पर क्या करता है कि अंदर के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिससे यहाँ पर उसको गाइडेंस मिलती है उसको यहाँ पर ख़राब कर देता है। अगर यहाँ पर उसको कमांड नहीं मिलेगी, रडार यहाँ पर जो है ना ढंग से काम नहीं करेंगे ना, तो वो कैसे यहाँ पर अपने टारगेट को हिट कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और इससे यहाँ पर ये जो सिस्टम अटैक हो रहा है उसको हम यहाँ पर आसानी से न्यूट्रलाइज भी कर पाएंगे, और वो भी बेहद कम कीमत पर। क्योंकि यहाँ पर इसको शॉट करने की कीमत कितनी होगी, $2, $3, $5 पर शॉट। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें मिसाइल्स की, तो मिसाइल यहाँ पर वो सस्ती नहीं आती है,
वो $1,00,000, $5,00,000, $10,00,000, लाखों करोड़ों रुपए में एक मिसाइल आती है। जबकि यहाँ पर इससे तो सिर्फ और सिर्फ कुछ हज़ार रुपए में यहाँ पर जो है ना ये लेज़र जो सिस्टम है वो काम करता है। और उसको चलाने के लिए बस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि भाई जो ऑन बोर्ड जो जनरेटर है उससे यहाँ पर एनर्जी हो जाएगी, और वो किससे चलेगा, डीजल से चल जाता है। तो आसानी से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है यहाँ पर डिफेंस को मजबूत करने का। अब देखिए ये सिर्फ जो है ना एक ही बीम नहीं छोड़ती है, बल्कि यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है वो मल्टीपल टारगेट को यहाँ पर एक साथ यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो मिलीमीटर वेव लेंथ होती है ना वो यहाँ पर ज़्यादा होती है, और उसको यहाँ पर जो है ना 100 मेगावाट तक की पावर जो है ना सप्लाई की जा सकती है एक साथ। तो अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी को यहाँ पर एक जगह पर कंसंट्रेट करके उससे यहाँ पर अटैक करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सब चीज़ें जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जो अटैक होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम करेगी। अब अगर मैं यहाँ पर इसके एडवांटेज के बारे में बात करूँ तो एडवांटेज इसके बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेज है। जैसे कि यहाँ पर कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए भाई, उसको चलाने के लिए चाहिए एनर्जी यहाँ पर उसके ऑन बोर्ड जो ट्रक होते हैं वहाँ पर जनरेटर से उसको एनर्जी आसानी के साथ मिल सकती है। और जब तक यहाँ पर उसके अंदर जनरेटर में तेल है, डीजल है, तब तक यहाँ पर उससे लगातार फायर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ना भाई जो नॉर्मल होते हैं उसमें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मोटार होते हैं वो ख़त्म, तो तुम्हारा जो है ना अटैक करने का जो पूरा मसला है वो सारा का सारा ख़त्म। बल्कि यहाँ पर तो जब तक तेल है तब तक हम यहाँ पर उससे अटैक कर सकते हैं, और उसकी जो अटैकिंग जो कैपेबिलिटीज़ है वो इससे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इतनी जल्दी तो यहाँ पर जो तेल होता है वो ख़त्म तो होता नहीं है। जनरेटर में भाई यहाँ पर लगता है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा तो नहीं लगता है। तो जब तक यहाँ पर जनरेटर में तेल है तब तक यहाँ पर इससे हम फायर कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना प्रिसीशन के साथ यहाँ पर उसको फायर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम टारगेट करते हैं किसी मिसाइल से तो भाई ग्रेविटी का भी असर पड़ता है उससे। और इसके अलावा यहाँ पर उसके अंदर जो एनर्जी का सोर्स है, जो भी तेल वगैरह है या फिर जो है ना सॉलिड स्टेट वाली जो भी कोई चीज़ें हैं, पाउडर वाला एनर्जी का फॉर्म है, उससे यहाँ पर असर पड़ता है। तो भाई देखा जाए तो उसकी जो प्रिसीशन है वो ना वो यहाँ पर अफेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लेजर से टारगेट करते हैं किसी टारगेट को तो यहाँ पर ना तो ग्रेविटी का असर पड़ेगा, ना यहाँ पर स्पीड पर कोई फ़र्क पड़ेगा। भाई जो प्रकाश की जो स्पीड होती है वो तो दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है ना, तो उससे अगर हम यहाँ पर मारेंगे तो चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, चाहे वो किसी नॉर्मल टारगेट हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, उन सबको हम यहाँ पर जो है ना अटैक कर सकते हैं, और वो भी प्रिसीशन के साथ, क्योंकि इससे यहाँ पर प्रिसीशन काफ़ी ज़्यादा आता है। और इसके अलावा यहाँ पर इसको हम एक साथ जो है ना मल्टीपल टारगेट को यहाँ पर हम हिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक एडवांटेज इसका ये है कि जिसको हम यहाँ पर टारगेट करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ही हम यहाँ पर हिट कर सकते हैं। यानी कि जो कोलेटरल डैमेज होता है कि मान लीजिए हमें यहाँ पर जो है ना क्या करना है कि किसी रडार को यहाँ पर टारगेट करना है या फिर जो है ना किसी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करना है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ हम उसी को ही टारगेट करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर जो है ना किसी दूसरी चीज़ को टारगेट नहीं करेंगे। तो इससे यहाँ पर जो है ना प्रिसीजन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। लेकिन इसके कुछ यहाँ पर जो है ना लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या क्या है वो भी हम जान लेते हैं भाई। लिमिटेशन यहाँ पर ये है कि मान लीजिए बादल वाला मौसम हो गया, मौसम ख़राब है, डस्ट वगैरह है, या फिर जो है ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो इससे यहाँ पर उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाती है। भाई देखा जाए तो है तो वो एक प्रकाश का ही सोर्स। अगर यहाँ पर प्रकाश के सोर्स के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी जो इंटेंसिटी थी वो कम हो जाएगी। जैसे कि अगर बादल आ गए तो बादल में अगर हम यहाँ पर टॉर्च मारेंगे तो वहाँ पर उसकी लाइट ही ख़त्म हो जाती है। यही चीज़ यहाँ पर लेज़र बीम के साथ भी, अगर यहाँ पर मौसम ख़राब हो जाए तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इसके अलावा हमने यहाँ पर जो है ना लेज़र बीम से यहाँ पर दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो काउंटर मेजर वो भी ले सकता है, और वो भी यहाँ पर कुछ ऐसे सिस्टम बना सकता है जिसका इस लेज़र सिस्टम्स का कोई इफ़ेक्ट ही ना हो। तो ये भी चीज़ हो सकती है, और ये भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। जैसे कि यहाँ पर शीशे लगा देना, भाई किसी भी वेपन्स के ऊपर अगर आप शीशे लगा दोगे या फिर कुछ एक ऐसी टेक्सचर बना दोगे अपने ड्रोन पर या फिर मिसाइल पर जिससे लेज़र वेपन्स जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाए, तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर जिसका जो पर्पस था कि भाई उसको मेल्ट करने का या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जाम करने का, वो उसके ऊपर जो है ना कंसंट्रेट भी तो हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है ना उसके ऊपर शीशा लगा देंगे या फिर जो है ना मिरर लगा देंगे या कैसी ऐसी कोटिंग कर देंगे जिससे लाइट ही रिफ्लेक्ट हो जाए, तो क्या करेगा ऐसे में? तो ये चीज़ जो है ना ये काम नहीं करेगी ऐसे सिस्टम में। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लॉन्गर रेंज में देखें, लॉन्गर टाइम में देखें,
तो इसको चलाने वाले की जो हेल्थ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा। भाई यहाँ पर देखा जाए तो वो लेज़र छोड़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना रेडिएशन भी निकलती है, और रेडिएशन से यहाँ पर उसका जो ऑपरेटर है लेज़र सिस्टम वाला, DO वाला, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन वाला, तो उसकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली है। अब देखिए इसके पॉसिबल मिलिट्री एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए जो स्लो मूविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ड्रोन हो गए या फिर जो है ना कोई सा हेलीकॉप्टर हो गया, उसके लिए तो यहाँ पर ये बेस्ट सूटेड है। और जो स्वॉर्ड में यानी कि ग्रुप में जो छोड़े जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो रशिया है वो एक दिन का 200-300 ड्रोन जो है ना छोड़ देता है यूक्रेन के ऊपर, और उसको यहाँ पर इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो रहा है। तो ऐसे जो बैटल ग्राउंड है वहाँ पर ये जो लेज़र सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि जो शाहिद ड्रोन्स हैं वो एक स्लो मूविंग ड्रोन है, और इसको यहाँ पर टारगेट करना आसान भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल टारगेट यहाँ पर ये सिस्टम कर सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो स्लो मूविंग ड्रोन्स है या फिर जो स्वॉर्ड में छोड़े जाते हैं, ग्रुप में छोड़े जाते हैं, तो उसको यहाँ पर टारगेट करना आसान है और उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी साबित हो सकते हैं। लेकिन जो एडवांस मिसाइल्स होती है या फिर ICBM होते हैं या मोर्टार होते हैं, उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है देखा जाए तो, क्योंकि उसकी जो ट्रैजेक्टरी होती है वो अलग होती है। यहाँ पर जो है ना लेज़र सिस्टम को यहाँ पर जो है ना अलग से घुमाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तो उसमें यहाँ पर टाइम जाएगा। अगर यहाँ पर मल्टीपल लोकेशन से यहाँ पर अगर आया एक टारगेट यहाँ से आया, एक यहाँ से आएगा, तो भाई जो सिस्टम है वो एक ही तरफ तो घूम पाएगा, दूसरी तरफ तो यहाँ पर मिस करना पड़ेगा ना। तो ऐसे में यहाँ पर चीज़ें जो है ना गलत हो जाती है। तो जो स्लो मूविंग जो ड्रोन्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर ये जो लेज़र सिस्टम है वो बहुत ही सही हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें इस्तेमाल करने के लिए, अभी इसको रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्म नहीं बने हैं, तो अभी इसका फ्रेमवर्क अगर बन जाएगा तो तब देखा जाएगा कि यहाँ पर इसको किस तरह से इस्तेमाल में लिया जा सकता है। लेकिन भारत ने तो यहाँ पर बना लिया, और भारत यहाँ पर एलीट देशों की सूची में शामिल हो गया है जिसके पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स मौजूद हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से भारत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।